रायपुर से ही बड़ी खबर, कोकीन सप्लाई केस में खुलासा हुआ है। लखप्रीत कौर निरंकारी मुंबई और नागपुर से मंगाती थी ड्रग्स। महिला पेडलर लखप्रीत कौर की हो चुकी है गिरफ्तारी। जब्त मोबाइल ने साइबर लैब में कई राज उगले। व्हाट्सएप चैट रीओपन होने पर खुलासा हुआ। पेडलर प्राइवेट पार्ट में रखकर हवाई मार्गों से लाते थे ड्रग्स। सूत्रों के हवाले से खबर, गिरफ्तार पेडलर के मोबाइल से मिले हैं कई रसूखदारों के नाम। तो बड़ी खबर, कोकीन सप्लाई केस में बड़ा खुलासा। लखप्रीत कौर निरंकारी मुंबई से नागपुर से मंगाती थी ड्रग्स। महिला पेडलर लखप्रीत कौर की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो व्हाट्सएप चैट रीओपन होने पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। पेडलर प्राइवेट पार्ट में रखकर हवाई मार्गों से ड्रग्स लाया करते थे। गिरफ्तार पेडलर के मोबाइल से कई रसूखदारों के नाम भी मिले हैं। विगत 2 माह से जो अभियान ड्रग्स के विरुद्ध चलाया जा रहा था, उसमें जो अंतिम कड़ी के रूप में लखप्रीत और हर्षवर्धन की गिरफ्तारी हुई थी, उसमें हर्षवर्धन और लखप्रीत की मोबाइल के चेक किया गया था। उसमें कुछ नंबर्स आए थे जिनका नागपुर और मुंबई से लिंक था और उस संबंध में पूछताछ की गई थी। स्पष्ट नाम उन्होंने नहीं बताया था, लेकिन जिस संबंध में ये जानकारी मिली थी तब नंबरों के आधार पर उसमें आगे बढ़ रहे हैं और जो भी जांच में सामने आएगा उसके आधार पे आगे की कार्रवाई तय करेंगे। इस मामले में जो मूल जो इनका स्रोत था नशे का, उस मामले में नाइजीरियन की गिरफ्तारी की गई है और अभी इस जांच में भी अगर किसी नाइजीरियन का नाम सामने आता तो निश्चित रूप से उसमें भी गिरफ्तारी की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए तहसीन जैदी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। तहसीन, जैसे जैसे जांच हो रही है, जैसे जैसे मोबाइल खुल रहे हैं, व्हाट्सएप चैट खुल रहे हैं, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और हमें उम्मीद है कि और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं नामों के रूप में। निश्चित तौर पे जिस तरीके से IBC 24 ने नशे के खिलाफ जो एक मुहिम चलाई थी, 2 से ढाई महीने तक वो मुहिम चली थी, उसका एक बड़ा असर जो प्रदेश में देखने को मिला था कि पुलिस भी हरकत में आई थी। उसमें करीब 20 के आसपास जो ड्रग पेडलर्स हैं, उसमें कई बड़े ड्रग्स पेडलर थे जो दूसरे राज्यों से ड्रग सप्लाई करवाकर या कर वो छत्तीसगढ़ के बाकी ज़िलों में सप्लाई करते थे। उसका एक बड़ा नेक्सस का खुलासा हुआ था। पुलिस के द्वारा इसमें गिरफ्तारियां भी की गई थी। उसमें कई बड़े नाइजीरियंस भी पकड़े गए थे। उसके अलावा जिस तरीके से पुलिस अभी इसको मान रही है कि ये अभी आखिरी में जो पकड़ाए गए हैं, जो हर्षवर्धन शर्मा और लखविंदर कौर निरंकारी, इनके द्वारा जो है इसमें इनके मोबाइल जो जब्ती हुए हैं उसमें कई बड़े राज उगले हैं। क्योंकि अभी पिछले दिनों जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उनके जो मोबाइल्स हैं वो साइबर लैब में भेजे गए। उसमें कई जो डिलीट नंबर थे उनको पुलिस ने रिकवर किया है लैब ने। उसके अलावा उसमें जो कई व्हाट्सएप चैट थे जिनको डिलीट कर दिया गया था उसको भी रिकवर कर लिया गया है। और उसमें जिस तरीके से बातचीतें सामने आई हैं उसमें कई बड़ी खुलासे हुए, जिसमें ये बात का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है कि इनका जो नागपुर और जो मुंबई है वहाँ के जो छोटे जो टैक्सी ड्राइवर थे वो इस लखविंदर जो थी लखप्रीत सिंह जो कौर निरंकारी जो थी उनके गैंग के ये आदमी बन चुके थे। और वो कई बार या तो छत्तीसगढ़ में लाके उसको सप्लाई करते थे। इतना ही नहीं, वो इतने विश्वसनीय हो चुके थे, वो गैंग के बाकी जो लोग थे उनको आके वो ड्रग सप्लाई करते थे। रही बात इसमें पुलिस की नज़र में वो क्यों नहीं आए, उसमें ये बात सामने आई है कि वो लोग हमेशा जो जैसे नागपुर से यहाँ आना है तो आके नागपुर और जो छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है वहाँ पे गाड़ी बदल लेते थे, ऐसे करके वो लोग यहाँ आते थे। तो अभी पुलिस को बहुत सारे इसमें नंबर ऐसे भी मिले हैं जो कि नागपुर और मुंबई और गोवा के हैं। उसमें कई नाइजीरियंस के नंबर हैं। हालांकि अभी इस बात का खुलासा पुलिस ने नहीं किया है, लेकिन वो इस बात को साफ कह रही है कि अभी भी कई ऐसे बड़े पेडलर्स हैं जिनकी गिरफ्तारी होना बाकी है। यहाँ पे बड़ा सवाल एक उठता है यहाँ पे कि अभी भी छत्तीसगढ़ में कई ऐसे बड़े रसूखदार लोग हैं जिनका व्हाट्सएप चैट खास तौर से ड्रग्स को लेके वो लखप्रीत कौर से हुआ है। उसकी भी पुलिस को रिकवर हो गई। हालांकि पुलिस अभी उनका नाम का खुलासा नहीं कर रही है, लेकिन उसमें अभी उनको कब तक गिरफ्तार करती है या उनसे पूछताछ के लिए बुलाती है, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पे आता है कि पुलिस कब तक उनको बुलाएगी। इसमें एक बात और सामने यहाँ पे आई है कि ये जो लखप्रीत कौर थी ये सिर्फ भिलाई, दुर्ग और रायपुर में ही नहीं, ये बाकी जो प्रदेश हैं, बाकी जो दूसरे राज्य हैं, जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे वो उड़ीसा हो या बिहार हो या झारखंड हो, वहाँ पे भी इसके नेटवर्क का खुलासा हुआ है।
और इसमें अभी जो 2 टीमें इसमें लगाई गई हैं, एक तो एक प्रशिक्षु आईपीएस है, महिला आईपीएस है, उनके नेतृत्व में है। उसके अलावा जो साइबर सेल की जो टीम है वो इसमें काम कर रही है और इस बात का भी वो खुलासा करती है कि अभी आने वाले दिनों में कई और बड़ी गिरफ्तारी होगी। अब यहाँ पे जिस तरीके से क्वींस क्लब में यहाँ एक मामला जो हुआ था जिसमें फायरिंग हुई थी, इसके बाद इस पूरे नेक्सस का जो खुलासा हुआ है उसमें ये बात सामने आई कि अभी इस बात की संलिप्तता की जांच भी पुलिस कर रही है कि क्योंकि इसकी बड़ी बहन जो है उस गोली चली थी क्वींस क्लब में तो वो वहाँ मौजूद थी। अब ये पुलिस इसकी भी जांच कर रही है कि ये जो लखप्रीत कौर है ये वहाँ थी कि नहीं थी, लेकिन हमारे सूत्र इस बात के बताते हैं कि ये वहाँ अपनी बहन के साथ रात में मौजूद थी। लेकिन अभी जो पुलिस जो है अभी इसकी जांच कर रही है और पुलिस का ये अब देखने वाली बात होगी कि क्योंकि जिस तरीके से अभी उसके व्हाट्सएप चैट और कुछ डिलीट नंबर जो रिकवर हुए हैं वो इतने बड़े नाम हैं कि अब ये देखने वाली बात होगी कि वो पुलिस उन तक वहां पहुंच पाती है या नहीं। लेकिन पुलिस इस बात को कह रही है कि अभी जांच आगे चल रही है और इसमें कई अभी और गिरफ्तारियां बाकी हैं। ये चुनौती होगी तहसीन, अगर रसूखदारों के नाम और कुछ बड़े नाम है तो क्या उन पर कार्रवाई हो पाएगी? बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।